दोस्तों अब अगर आप भी गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें ताकि बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से गोल्ड लोन के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। रिजर्व बैंक एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। बैंकों और एनबीएफसी द्वारा बांटे जा रहे गोल्ड लोन को लेकर आरबीआई की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि हर एक आम आदमी को जरूर जान लेना चाहिए। वैसे तो इन नए नियमों के बाद अब आपका गोल्ड लोन लेना थोड़ा मुश्किल होगा। कई बार आपको पता होगा लोग जरूरत पड़ने पर अपने गहने, ज्वेलरी वगैरह को गिरवी रखकर जल्दी पैसा प्राप्त कर लेते हैं गोल्ड लोन के जरिए, राइट। लेकिन हालिया कुछ वर्षों में गोल्ड लोन से जुड़े कई मामलों में धोखाधड़ी और हेरफेर के मामले देखे गए हैं, जिनमें खास तौर पर लोन देने वाली कंपनियों ने आरबीआई के कई नियमों का उल्लंघन किया है। तो इन्हीं मामलों को देखते हुए अब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जल्द ही गोल्ड लोन की प्रक्रिया को सख्त करने के नए दिशा निर्देश जारी करने का प्लान किया है, और ये नियम बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां यानी एनबीएफसी सभी पर लागू होंगे। आरबीआई का मकसद है गोल्ड लोन में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि लोन देने वाली कंपनियां नियमों का सही से पालन करें और ग्राहकों को अनावश्यक जोखिम से भी बचाएं। रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा लागू किए जा रहे इन सभी नियमों का ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों नए नियमों के मुताबिक गोल्ड लोन लेना थोड़ा पहले से कठिन हो सकता है। लोन का अमाउंट भी अब आपको कम मिल सकता है, क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया कड़ी होगी। जो गोल्ड की वैल्यूएशन निकाली जाएगी उसकी प्रोसेस और ज्यादा सिक्योर होगी। इसके अलावा गोल्ड लोन की ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि एनबीएफसी और बैंकों पर नियमों का दबाव बढ़ेगा। वहीं लोन स्वीकृत करने में अब बैंक आपसे ज्यादा दस्तावेजों की मांग भी कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ सकते हैं। समझ रहे हो ना मतलब? तो अब चलिए देखते हैं कि आरबीआई द्वारा गोल्ड लोन की ये क्या क्या नियम है। सबसे पहला तो देखिए आरबीआई के नए दिशा निर्देश के मुताबिक लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी अनुपात में बदलाव होगा, जिसके तहत बैंकों को अब सोने चांदी के गहने के मूल्य का अधिकतम 75% तक ही लोन देने की अनुमति होगी। इस सीमा का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा, यानी जितनी आपकी ज्वेलरी की कीमत है उसका 75% तक ही आपको लोन मिल पाएगा। दूसरा, सोने की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो एनबीएफसी हैं, वो अब आपकी सोने की शुद्धता यानी क्वालिटी और वजन की सटीकता से जांच करेगी, ताकि कोई लोग नकली या मिलावटी सोने के बदले लोन न ले लें। समझ रहे हो? तीसरा, लोन पुनर्भुगतान के नियम में भी बदलाव किया जाएगा। अब गोल्ड लोन के लिए मासिक किस्तों यानी ईएमआई में भुगतान का विकल्प अनिवार्य किया जा सकता है, जिससे कि लोन की अदायगी नियमित और पारदर्शी हो, क्योंकि कई लोग लोन ले लेते हैं लेकिन फिर समय पर लोन जमा नहीं कराते हैं। तो इस वजह से भी आरबीआई गोल्ड लोन बांटने के नियमों में पाबंदियां लागू कर रहा है। दोस्तों पिछले साल सितंबर के महीने के बाद से ही गोल्ड लोन में कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिली हैं। इसलिए अब केंद्रीय बैंक आरबीआई चाहता है कि बैंक और एनबीएफसी किसी भी उधार लेने वाले ग्राहक की पृष्ठभूमि जांच करें और गिरवे रखे जा रहे सोने का मालिकाना हक का भी पता लगाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी और की ज्वेलरी कोई चुरा के लाया या कोई बेटा अपनी मम्मी की ज्वेलरी घर पर बिना कहे ले आया, तो ऐसे केस भी काफी बढ़ रहे हैं। इसलिए आरबीआई ने बैंकों को कहा कि आप सोने के मालिकाना हक का पता लगाएं। और एक मसला देखा जा रहा है कि बैंकों के एजेंट भी सोना ले रहे थे, मतलब जो बैंकों के फिनटेक एजेंट होते हैं वो भी सोने का कलेक्शन कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं इसको, और उसका भंडारण और वजन भी कर रहे थे। जबकि नियमों के मुताबिक ये सब काम बैंकों या कर्ज देने वाले संस्थानों को करना चाहिए। तो इसको लेकर भी आरबीआई ने सख्त निर्देश दिया कि ऐसे काम अब एजेंटों को नहीं दिए जाएंगे। तो इन सभी सख्त पाबंदियों की वजह से अब आपका गोल्ड लोन लेना थोड़ा महंगा और थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। फिर भी अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हैं तो कुछ और खास बातें हैं जिनका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किन कामों के लिए आप लोन लेना चाहते हो। सबसे पहले तो आपको पढ़ाई करनी या घर में किसी की शादी या कोई इमरजेंसी मेडिकल खर्च चाहिए। अगर आपको कुछ वक्त के लिए ही अर्जेंट में पैसा चाहिए तो गोल्ड लोन सही हो सकता है, लेकिन घर या जमीन खरीदने जैसे बड़े खर्च के लिए गोल्ड लोन का इस्तेमाल जोखिम भरा हो सकता है। ठीक है, पहला ये ध्यान रखें। दूसरी बात, बैंक से आपको गोल्ड लोन लेना चाहिए या एनबीएफसी से लेना चाहिए। तो बैंकों के बजाय दोस्तों जो एनबीएफसी कंपनियां होती हैं वो ज्यादा ब्याज वसूलती हैं। हालांकि एनबीएफसी थोड़ा जल्दी और आसानी से लोन दे देती है, लेकिन ब्याज दरें भी ज्यादा वसूलती हैं। तो आपको बैंकों और एनबीएफसी में कंपैरिजन कर लेना चाहिए। ठीक है, एक और बात पर गौर करें, एक्स्ट्रा चार्जेज। कई सारे बैंक एनबीएफसी प्रोसेसिंग फीस वगैरह प्लस जीएसटी कुछ और एक्स्ट्रा शुल्क लगाते हैं, जैसे लोन की फाइलिंग चार्ज वगैरह। तो ऐसा शुल्क आपके लोन पर कितना लग रहा है ये भी आपको जांच लेना चाहिए। इसकी शुरुआत वैसे 250 रुपए से होती है। इसके अलावा लोन के लिए रीपेमेंट का कौन सा ऑप्शन चुने। अगर आपके पास नौकरी है, हर महीने सैलरी आती, तनख्वाह आती है, तो आप ईएमआई का पेमेंट ऑप्शन चुन सकते हैं। बाकी ये भी ऑप्शन रखें आप कि अगर आपके पास एक साथ पैसा आ जाता है तो आप एक मुश्त भी उसमें जमा करा पाए। समझ रहे हो? एक बात का और ध्यान रखें कि कैसे गोल्ड के बदले लोन मिलता है। तो आपके गोल्ड यानी सोने की शुद्धता कम से कम 18 कैरेट या इससे ऊपर होनी चाहिए, और 50 ग्राम से ज्यादा वजन के सोने के सिक्के गिरवी नहीं रखे जाते हैं।
हैं, ये भी आरबीआई का रूल है। और फिर भी लोन पर अगर डिफॉल्ट कर गए तो क्या होगा? अगर आप समय पर लोन कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो जो वित्तीय संस्थान जिस बैंक या एनबीएफसी से आप लोन ले रहे हो उनको आपका गिरवी रखा हुआ सोना बेचने का पूरा हक होता है। तो अपने लोन के टाइम पीरियड का भी विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है ना? क्योंकि जैसे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेते हैं, बैंक आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर देते हैं, वैसे ही सोने में सिस्टम होता है। हालांकि उससे पहले नोटिस वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन इन बातों का पूरा ध्यान रखें। समय पर आप अपनी ईएमआई भरते रहें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे जाकर। ओके, तो ये गोल्ड लोन से जुड़े कुछ आरबीआई के नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार, काम की खबरें देखते रहने के लिए बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। आपके अपने डीएलएस भाई के इस चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।